तो अब मैं अपनी वीडियो में ना अपनी सासू माँ को कभी नहीं दिखाने वाली हूँ। जो आप लोग कह रहे हो ना, बिल्कुल मतलब कि वैसा जो आप कह रहे हो उसके बारे में मैं आपसे बात। सुबह के बज रहे हैं 7 और यहाँ सान रहे हैं हम आटा, क्योंकि पापा जाने वाले हैं ऑफिस। और आज हो सकता है तो हम बनाएंगे चावल का पिट्ठा, जिसके लिए मैंने यहाँ चना दाल भिगो दिया है और चावल के आटे का पिट्ठा बनेगा। और घर में पूरी साफ सफाई हो चुकी है और हम लोग जल्दी से रोटी बनाएंगे और इसके बाद आपको बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियोस दिखाएंगे हमारे। बंद बंद हाँ बोल रहे बंद बंद। तो इधर बर्तन पड़े हैं, ये सब क्लीन करके अब मैं नहा लूंगी। आज बहुत जल्दी जग गए थे हम लोग, तो सारा काम हो चुका है हमारा। और तनिका की तबीयत के लिए सब लोग पूछ रहे हैं, तो आज हम लोग खुशी से जल्दी जग गए हैं क्योंकि आज थोड़ा सा तबीयत ठीक है। और रात में परेशान नहीं किया कनिका ने, और बच्चे रात में ना जगाए तो इंसान सुबह जल्दी जग जाता है। ऐसे पूरी रात जगह जगह हम लोग रहते थे। तो आपको मेरे चेहरे से पता चल रहा होगा कि आज मैंने भरपूर नींद भी ली है और बढ़िया से सारा काम टाइम से हो गया है। और अब हम लगेंगे क्राफ्ट करने में, क्योंकि कल क्राफ्ट नहीं कर पाए थे। तो नहा धो लेते हैं, नाश्ता बना के जल्दी से, और 9 बजे तक ये सब काम मेरा निपट जाएगा। उसके बाद क्राफ्ट में, हाँ उसके बाद मुझे DIY करना है, इयररिंग्स बनाने हैं। और आप लोग बताओ क्या क्या बनाए हम। और इधर कुछ अपने आइडिया से भी बना रहे हैं बहुत सारी चीजें। देना आप लोग सारे वीडियोस पे भर भर के प्यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है थोड़ा थोड़ा समय मैनेज करना। तो बस मिलते हैं फिर यहाँ से आगे के काम में क्या क्या करते हैं हम लोग, पूरा दिखाएंगे आपको। हमने रोटी बनाना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार का आटा इतना बेकार आया कि इसका रोटी मतलब एकदम बढ़िया नहीं बन रहा है, बहुत बेकार रोटी बन रहा है। बट ये एक पैकेट आटा हमें चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा देखो मैं आपको दिखलाती हूँ, ऐसे डब्बा भरा हुआ है। तो ये आटा हमें चलाना पड़ेगा और कैसे भी करके इसकी रोटियाँ बनानी पड़ी। एकदम मन नहीं कर रहा है इस आटे का रोटी बनाने का, बट ठीक है। आप लोग क्या भी कभी कभी इस तरह का आटा आ जाता होगा जो एकदम बेकार होता होगा। तो हमारी रोटियां बननी स्टार्ट हो गई हैं और मैं कह रही थी ना कि आटा बहुत गड़बड़ है। ये देखो आप लोग, सेम रोटी बन रही है चिपटे चिपटे सी। और हम लोग ब्लॉग करते हैं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि बच्चे कहाँ हैं। तो अनमोल हमारा हॉल में है और कनिका को भी खिला के सुला के आए हैं। ये रहा हमारा अनमोल, क्योंकि हॉल की वीडियो साफ नहीं आ रही क्योंकि लाइट ऑफ है। और अभी किचन में बनेगा बेसन का सब्जी, क्योंकि दोपहर में तो हम पिट्ठा खाएंगे चावल के आटे का। पापा का नाश्ता निकाल दिया जो कि है दही रोटी, और अनमोल को हाथों हाथ दे रहे हैं हम घी नमक घस के। और अब बनाते हैं रोटियां और मिलते हैं आपसे हम रोटियां बनाने के बाद। तो रोटियां बन रही है और यहाँ पे ये सब्जी हमारा बनना स्टार्ट हो गया है, जो कि जीरे के फोरन में प्याज और हरी मिर्ची को हम लोग ऐसे फ्राई कर लेते हैं। नहीं वो आटा सानी थी। और उधर बेसन घोलेंगे हम लोग और फिर इसमें डालेंगे और सारे मसाले जाएंगे, नॉर्मल जो भी मसाले होते हैं। और ये बेसन की एक तरह से आप कड़ी कह सकते हो, बिना दही वाली हो सकती है। ये बनेगा तो आपको दिखाएंगे कि कैसी बनी है हमारी। और यहाँ पे इतना काम भी हो चुका है, अभी थोड़ा और रोटी बनाना है, फिर मैं नहा के सीधे भागूंगी 8:30 बजे तक किचन से। तो मतलब सुबह के 8:30 बजे आज हमारा काम कंप्लीट हुआ है, क्योंकि हमारी लड्डू रानी ने बहुत जल्दी आज जगा दिया था। बट मज़ा आया, सुबह सुबह काम हो गया है तो आज कुछ अलग कर सकते हैं हम लोग। और मुझे पता है आप लोग क्या का इंतज़ार कर रहे हो कि हम लोग स्टॉल पे कब जाएंगे। तो स्टॉल पे जाएंगे और कहीं ना कहीं उसका भी जोश है, जो हम लोग जल्दी जगह हैं और आपको लेके चलेंगे। हमारे ब्लॉग में आपको सब देखने को मिलेगा। आज रोटी बना के पूरा किचन मैंने क्लीन कर दिया, मेरा गर्म पानी वहाँ रखा है नहाने के लिए, और इधर सब्जी बन रही है। सब्जी थोड़ा तैयार हो जाए तो पास से दिखाऊंगी। और घर में पूरा झाड़ू पोछा सुबह सुबह हो चुका है और अब हम जा रहे हैं। अभी पापा भी निकलेंगे थोड़ी देर में ऑफिस के लिए, तो अब मैं जा रही हूँ, जल्दी से नहा लेती हूँ और गीज़र कर देते हैं ऑफ, और ये भी ऑफ कर देते हैं। और सब्जी हो जाएगा तब दिखाऊंगी, थोड़ा सा भी लुक बढ़िया नहीं आएगा ना, इसीलिए छोड़ दिया मैंने। तो चलते हैं किचन से बाहर। आज मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज हम अपने मतलब हम लोग आज अपने काम पे जाने वाले हैं, जो कि है हमारा स्टॉल गोलगप्पे का। और देखते हैं क्या क्या होता है, आज कितनी बिक्री होती है, क्या क्या चीज़ें होती है। अभी थोड़ा नहाऊंगी तब मेरे अंदर जोश आएगा, एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा और अप जाएगा। तो चलते हैं।
तो मेरा गला बहुत फंसा हुआ है और सुबह के घर के सारे काम निपटा के मैं 9:30 बजे सुबह के बैठी हूँ यहाँ गाड़ी में। और यहाँ पे इसलिए आई हूँ, नहा धोकर दौड़ते भागते आई हूँ कि जल्दी से सारे वीडियोज़ में आवाज़ डाल लूँ, क्योंकि आजकल वीडियोज़ में आवाज़ ना रूम से डाल पा रही थी, बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज जल्दी जगी हूँ क्योंकि आज बहुत सारा काम है और हमें हमारे ठेले पे, मतलब कि हमें हमारे स्टॉल पे भी जाना है। तो इसलिए सोच रहे हैं कि सुबह सुबह क्राफ्ट भी कर ही ले और देखते हैं क्या क्या हो पाता है। तो सबसे पहले यहाँ आके हमने अपनी सारी वीडियोज़ में आवाज़ डाल ली है और यहाँ से चलते हैं, अपलोडिंग करेंगे। और अभी पापा बस ऑफिस के लिए निकलने ही वाले हैं, तो चलते हैं और देखते हैं कि घर में भी और क्या क्या काम निपटेगा हमारा। अच्छा हाँ, सब्जी आपको दिखाना भूल गई हूँ, तो चलिए सब्जी भी दिखाते। लेकिन एक बात हम बोलना चाहेंगे। बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछते थे, मतलब मुझसे सवाल पूछते थे कि आप दीदी कैसे बच्चों को मैनेज कर रही हो, क्या खिलाती हो, कैसे खिलाती हो, कब क्या खिलाना शुरू किया, क्या चीज़ें, इससे रिलेटेड बहुत सवाल आते थे। तो एक सवाल ऐसा था ना जो सबके ये बहुत काम का है, जिसके भी घर में हमारे जैसे अनमोल कनिका हैं उनके लिए। तो हमने उस पर एक सुबह सुबह वीडियो अपलोड करी कल, टोस्ट वाला। और उसमें आगे जाकर हमने डायरेक्ट हमारे फैमिली डॉक्टर से बात करी है, बहुत सारी चीज़ें बताई है। तो अगर आपको अच्छा लगे और चीज़ें अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगा हो ना, तो उस वीडियो को शेयर करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में थैंक यू ज़रूर लिखिएगा। तो बस ताकि हम लोग थोड़ा मोटिवेट होएं और उनके साथ जाकर और वीडियोस आप लोगों के लिए आपके सवालों के आंसर दे पाएँ। अगर आपके कोई सवाल है ना, तो आप उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, खान पान से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हो। तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में सवाल भी पूछ सकते हैं बहुत सारे, तो ज़रूर पूछिएगा भर भर के सवाल, क्योंकि अभी मौका है। तो आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब जो नहीं मिल पाए हैं ना अभी तक, जो आप मन में सोचते हो कि क्या ऐसा क्या करें, ऐसे क्या करें खान पान शरीर से रिलेटेड, तो आप उसमें पूछना। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि उस तरह के और वीडियोस ला पाऊँ। अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट ज़रूर करोगे, शेयर करोगे, और वीडियो को जितना ज़्यादा प्यार मिलेगा मुझे उतना समझ में आएगा कि हाँ, इस पर मुझे और वीडियोस बनानी चाहिए। तो बस थैंक यू ज़रूर लिखिएगा। चलते हैं घर में। मैं बार बार गेट की तरफ देख रही हूँ कि कहीं अनमोल ना आ जाए, क्योंकि अनमोल जग चुका है और कनिका को खिला पिला के मैंने वापस से सुलाया था सुबह 7 बजे। सुला के ही करीब 6:30 बजे सुला के ही मैं किचन में लगी थी। और कल रात कनिका ने अच्छे से सोने दिया है और मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमें अपने काम पे जाना था और शुरुआत करनी थी, और आज हम लोग अच्छे से नींद पी लिए हैं। तो बस आज बढ़िया होने वाला है। और आपको कुछ व्लॉग तो कल शाम में देखने को मिल ही गया होगा हमारा, लेकिन बाकी चीज़ें आ जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें जो शूट हो पाएगा हम ज़रूर करेंगे। भीड़ भाड़ में मेन है ना कि शूट करना, फिर अपने कस्टमर्स का भी ध्यान रखना कि हमें उनके क्या सर्व करना है, क्या चीज़ें, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बच्चे भी रहेंगे शायद साथ में, तो पता नहीं। अनमोल कनिका में से किसी एक को मैं सोच रही हूँ अनमोल को घर पे, अब अनमोल को घर पे इसलिए छोड़ के जाऊँ क्योंकि रोड वगैरह है ना, तो वो चलता है फिरता है। और कनिका को तो क्या है, गोद में मैं रख सकती हूँ। तो ये सब चीज़ें देखेंगे, थोड़ा मैनेज करेंगे। अब कल लेके गई थी कनिका को, तो बहुत लोग बोल रहे कि आप सिर्फ कनिका करते हो, अनमोल को प्यार नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है, अनमोल हमारे जिगर का टुकड़ा है और सबसे पहला बच्चा हमारा वही है, तो उसको हम लोग बहुत प्यार करते हैं। और साथ रही बात ले जाने की, तो रोड है ना, रोड रास्तों पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि हम बड़े बच्चे को जो चलने फिरने वाले हैं, दौड़ने वाले हैं, थोड़ा हम लोग सेफ्टी रखते हैं। तो इस वजह से सभी रखते होंगे सेफ्टी, इस वजह से। और क्या होता है ना, कनिका भी गोदी में ज़्यादा रहती है, तो वो मेरे साथ रहती है, मैं वीडियोस बना रही हूँ तो वो दिख जाती है। बट अनमोल क्या है, चलना फिरने लग गया है, तो वो बातचीत करेगा बहुत प्यार से, बहुत सारी चीज़ें करेगा, लेकिन वो चलते फिरते रहेगा। मैं उसको वीडियो में बहुत ज़्यादा नहीं दिखा पाती हूँ। तो चलते, मैं नाश्ता भी नहीं की हूँ, नाश्ता करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं फटाक से, वरना अनमोल आ जाएगा हमारा। और कल भी आ गया था, और कल यहाँ पे पता है क्या हुआ था, बहुत गुस्से में एक साथ बैठी हुई थी और मैं डर गई। अनमोल आ तो गया, गाड़ी में से घुस भी गया, बैठ गया आराम से। अब मेरे समझ नहीं आ रहा था कि मैं निकलूँ कैसे, यहाँ से जाऊँ कैसे घर में। तो मैंने अनमोल को कहा कि तुम इधर से उतरो और तुम यहीं पर खड़े रहना, क्योंकि इधर थोड़ा सा जगह कम है, तो मैं तो नहीं उतर सकती थी। मैंने उसको उतरवाया, मैंने कहा एकदम चुपचाप खड़े रहना। और मैं जैसे ही यहीं पे बैठी हुई थी जस्ट गाड़ी के पास में, कैसे तो आके बैठ गई थी, और मैं पहले से आके बैठी हुई थी, मुझे पता ही नहीं था कि आने वाली और यहाँ बैठ जाएगी। तो मैं जैसे तैसे उसके बगल से निकल के वहाँ पे खड़ी हुई और वहाँ पे आगे जाके गाड़ी के आगे, और फिर मैंने अनमोल को कहा आ जाओ, और जल्दी से अनमोल को लेके अंदर घर के अंदर भागी मैं। तो ऐसे करके मैनेज किया। तो चलिए चलते हैं, वरना आज भी आके बैठ जाएगी तो मैं फंस जाऊँगी। तो बस मिलते हैं घर के अंदर। तो ये रही हमारी सब्जी, जिसका मैं वीडियो लेना भूल गई और मैं खाने बैठ गई, तब मुझे ध्यान आया। तो ये बनी थी हमारी बेसन की बिना दही वाली कड़ी, जिसमें घी डाल के दिया है मुझे इन्होंने। तो अभी हम लोग कहाँ आए हैं अनमोल? छत पे धूप खाने आए हैं। क्या करने आए हैं? धूप खाने। टाइम क्या हो रहा है? 11 बज गए हैं और हम लोग आ गए छत पे धूप खाने थोड़ा सा। तो आज आपको हमारे ब्लॉग में हमारा पूरे दिन का रूटीन देखने को मिलेगा, है ना लड्डू? लड्डू हमारी फोकस के साथ धूप खा रही है।
अच्छा लगता है ना अनमोल धूप खाना? मस्त। चलो तो कैमरा बंद करते हैं और हम लोग एंजॉय करें धूप को। तो चलो एंजॉय करते हैं। तो इन लोगों को थोड़ी देर धूप खिला के फिर मैं नीचे जाऊंगी तो क्राफ्ट करूंगी। इसी तरह से बच्चों के साथ टाइम और काम सब मैनेज होता रहता है। उनको टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत तेज़ धूप लग रहा है और मैं ज़्यादा देर धूप में बैठ नहीं पाती हूँ। मुझे माइग्रेन का दर्द स्टार्ट हो जाता है, बट ठीक है, बच्चों के लिए करना पड़ता है एक्स्ट्रा, है ना लड्डू? और बच्चों को बहुत ज़रूरी है धूप में थोड़ी देर बैठना लेकर के। और ये हमारे राजस्थान की धूप बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ देखो, बट अच्छा लग रहा है नज़ारा। चलो इंजॉय करते हैं, फिर नीचे चलेंगे। ज्वेलरी बनाने बैठी हूँ और 1 बज चुका है और मैंने जल्दी से एक ज्वेलरी तो बना लिया, जो कि है हाथों में पहनने के लिए ब्रेसलेट, जो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही है। इसकी साइड में मैंने चेन अटैच किया है, यहाँ पे ये जो उप्स रहते हैं ना वो लगा दिए हैं मैंने। और मेरे ख्याल से ये ब्रेसलेट मेरे उस दिन राजस्थानी सॉरी महाराष्ट्र नथ और इयररिंग्स जो मैंने बनाए थे ना, बिल्कुल उसके जैसा लग रहा है ना? आप लोग बताना। अब सोच रही हूँ कि सेकंड क्या बनाऊँ जो कि जल्दी जल्दी से बन जाए, क्योंकि ये भी मैंने बहुत जल्दी से बनाया है। तो बताना कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके। ख्याल से तो ये बहुत ज़्यादा ही प्यारा है और पहनने पे बहुत प्यारा लगने वाला है ना, क्या कहते हो आप लोग? दूसरा भी इयरिंग्स मैंने बना लिया और हड़बड़ में पता है मैंने क्या किया, ये वाला तो यूज़ करना ही भूल गई। इतना प्यारा प्यारा सा टोकरा निकाली थी, इसमें सब के ऊपर लगाना था, आगे पीछे बट भूल ही गई मैं। और पूरा सेट जल्दी जल्दी कर लिया, तब ध्यान आया कि जा, बट कोई बात नहीं, ठीक ही लग रहा होगा मेरे ख्याल से। आप लोग बताना। उसको मैं सोच रही हूँ तीसरा भी बना लूँ क्या कुछ, जिसमें मैं उस टोकरे को यूज़ ले लूँ। बट ठीक है, अच्छा बनाया थोड़ा सा के लिए, ठीक है। हड़बड़ में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, बट मेरे ख्याल से परफेक्ट बना है, शायद पहनने पे अच्छा लगेगा। जल्दी जल्दी से पैक कर रही हूँ क्योंकि 1:30 बज गया। और मैंने ये तीसरी वाली इयरिंग भी बना ही ली, आपको दिखला देती हूँ। उसको जो मैं यूज़ करने वाली थी ना, उसको मैंने यूज़ करके बना लिया। बस ये थोड़ा सा सूखेगा तो परफेक्टली ये वाली इयरिंग भी मेरी तैयार रहेगी। तो कैसी लगी आज की मेरी तीनों ज्वेलरी? यहाँ हम लोग चावल के पिट्ठे की तैयारी शुरू, मतलब कि हम लोग बोलने की आदत हो गई, तो यहाँ मैंने चावल के पिट्ठे बनाने की शुरुआत कर दी है। और ये करके हम लोग जाएंगे हमारे ठेले पे। अभी 2 बज चुका है, 1:15 हो चुका है, सारे वीडियोज अपलोड हो गए हैं। तो मैं सोची जल्दी जल्दी ये काम करते हैं और तैयार होके सीधे निकलेंगे हम लोग ठेले पे। तो ये हम पूरा अभी बना के नहीं जाएंगे, मैं बस चना उबाल के और सीटी लगा के इसमें सारे मसाले डाले हैं, जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची, नमक स्वाद अनुसार, हींग डाला है इसमें मैंने, सरसों तेल में जीरा का छौंका लगा के और चना दाल डाल दी थी। तो ये सब चीज़ें इसमें पड़ गई है। अगर सूखी, हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो अनमोल कनिका का ध्यान रख रहा है। हाँ, तो इसमें हम लोग सारी चीज़ें, नहीं अनमोल चीज़ों का देखो इसने क्या किया, तुम प्लीज अनमोल मत करो। तो चावल का आटा आके लगाएंगे और ये सीटी लगा के, तो ये देख सकते हैं मैं चना को उबालने जा रही हूँ। इसमें सारी चीजें डाल रखी है, मसाले, और थोड़ा सा पानी डाल दिया इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद। और इसे सीटी लगा देंगे हम, ताकि इसमें पानी ना रह जाए, सिर्फ हमें चना चाहिए। और इसे पीसेंगे, चावल के आटा लगाएंगे। तो देखते हैं क्या क्या हो पाता है। जितना काम हो जाएगा उतना अधूरा छोड़ के हम लोग चलेंगे अपने ठेले की तरफ, फिर आएंगे तो बाकी की चीजें कंप्लीट करेंगे। अरे ये तो जमा ले रही है और मैं भी थक चुकी हूँ। और चना उबाल दिया और अब हम लोग चल रहे हैं बच्चों को लेकर के हमारे गोलगप्पे के ठेले पे। तो मैं बिल्कुल सिंपल लुक की हूँ, अभी गेट रेडी विथ मी नहीं की हूँ, क्योंकि मैंने सोचा तैयार होके क्या जाना, घर आएंगे तो फिर तैयार होके अपनी वीडियोस बनाएंगे। फिलहाल वहाँ बिल्कुल ऐसे सिंपल जा रही हूँ। क्या सही लग रही हूँ बताइएगा आप लोग। चलते हैं, आने के बाद बनाएंगे हम लोग चावल के आटे वाला पिट्ठा। तो चलते हैं। हमारे ड्राइवर भी आ चुके हैं और अब हम लोग निकल चले हमारे स्टॉल की तरफ। आगे 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 अनमोल, सीधे सीधे तरीके से। अरे अरे ये क्या कर रही है कनिका, ओले 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 ओले। बाय। अभी बाद में सबसे पहले अनमोल को ही खाना था, है ना अनमोल? तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मेरे वीडियोस किस तरह से बनते हैं। एक हाथ में कैमरा होता है और एक हाथ से चीजें निकल रही होती हैं, इस तरह से बन रही होती है। और बहुत लोग बोल के निकल जाते हैं कि करना ही क्या है इसमें। उनके लिए है ये डेमो, कि थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कि मैं किस तरह से मेहनत कर रही हूँ। और मेरे सगे संबंधी ने ही आजकल में बोला है कि तुम क्या ही बनाती हो, देख लीजिए क्या बनाते हैं। तो अभी हम बना रहे हैं चावल के आटे का पिट्ठा। समझ आ रही है ना?
खाना बनाना एक अलग चीज है, बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं, पूरे दिन बना सकते हैं, लेकिन उसके साथ उसको कैप्चर करना ना, ये एक अलग चीज हो जाता है और दो काम एक साथ हो रहा होता है। ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने बोला ना कि क्या बनाती हो, कुछ भी नहीं। हमारे गोलगप्पे के स्टॉल से आते ही सीधे सीधे मैं यहाँ लगी हूँ। क्या हुआ स्टॉल पे सब आपको बतलाऊंगी रात में और वीडियो भी दिखलाऊंगी, लेकिन अभी बना लेते हैं चावल के आटे का पिट्ठा हम लोग और फिर आपको बताऊंगी सारी चीजें कि क्या क्या हुआ वहाँ। तो लेकिन अगर आप लोगों ने कल का व्लॉग देखा होगा तो देख ही लिया होगा शायद। अभी कुछ भी अता पता नहीं क्या कब अपलोड कर रही हूँ, कुछ अता पता ही नहीं चल रहा है मुझे। तो ये एक रेसिपी बनाना जरूरी है, फिर तैयार होना है, वीडियो से लेने हैं अपने। तो देखते हैं आज कैसे कैसे क्या होगा, पता नहीं लगे। ये दाल हमने पीस लिया है जो छोड़ के गई थी, ठंडा होएगा ना तो ये थोड़ा सा ना वो हो जाता है, सूखा हो जाएगा। तब तक हम चावल का आटा लगा लेते हैं। मुझे चावल का आटा ढूंढना पड़ेगा कहाँ गया। तो मिल गया चावल का आटा। इस पॉइंट में मैं बता दे रही हूँ कि मैं आज पहली बार बना रही हूँ और मुझे नहीं पता कि कैसा बनेगा। तो गर्म पानी में मैंने अपनी मम्मी को देखा हुआ है, जितना याद है बस उसी हिसाब से फॉलो कर रही हूँ और बनाते जा रही हूँ। एक हाथ में कैमरा रहेगा, एक हाथ से पूरी वीडियो शूट होएंगी, क्या होएगा पता नहीं। ये रहा मेरा चावल का आटा और इधर पानी उबाल खा रहा है। आटा तो करीब करीब मैंने लगाया है, लेकिन इसको ठंडा करके हल्का मुझे लगता है ना मिलाना पड़ेगा बहुत अच्छे से। पहले मैं सोची थी अपनी मम्मी को कॉल करूँ, बट फिर मैं सोची कि क्या कॉल करना, बन ही जाएगा, बढ़िया ही बनेगा। हाथ भिगा के मैं इसको सान रही हूँ बहुत ही अच्छे से, पूरा मिला रही हूँ। मिला के इसका आटा तैयार करूँगी, फिर इसको इसमें भरूँगी। बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, बट इसको गरम गरम ही मिलाना होता है। तो यहाँ मैंने गड़ना स्टार्ट कर दिया है और आटा बहुत बढ़िया लगा है और बरसों पहले देखी थी और ट्राई मारी हूँ। टेस्ट में कैसा होएगा ये हमारे पतिदेव टेस्ट करके बताएंगे कहीं गायब ना हो जाए, क्योंकि उनको ये कुछ खास ज्यादा कभी खाए नहीं है, पता नहीं पसंद आएगा कि नहीं। मैं तो बचपन से खाती आई हूँ और बहुत ज्यादा खाती आई हूँ, मेरे घर में बहुत बनता है ये। तो ये चावल के आटे का लोई और फिर इसको मैं, मम्मी बहुत अच्छे से गोल गढ़ती हैं, ऐसे भरती हैं और मेरे से तो उतना नहीं हो पा रहा है, तो मैं थोड़ा सा कम ज्यादा ही गोल कर रही हूँ, मतलब कम गोल कर रही हूँ और सिंपली जो वो शेप देती थी वो दे दे रही हूँ, इसलिए कि पहली बार में ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। और इसको फिर ऐसे फ्लैट कर दे रहे हैं। आपके यहाँ बना है कभी ये तो बताइएगा। और ऐसे ऐसे बड़े अच्छे से करती थी मम्मी, और मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ इस तरह से, और इसको मैं आपको डालते हुए भी दिखा देती हूँ। ये पानी हमारा बहुत अच्छे से उबला हुआ था और इसमें हमारा ये लेके 6 पीस जा चुका है। तो अब बनाते हैं बाकियों को भी, पास से थोड़ा दिखा दो और चूल्हे के आसपास के नज़ारों में मत जाइएगा, आपको पता है सुबह से दौड़ते भागते कैसे सारे काम हो रहे हैं। तो बस तो बाकी को करते हैं और कैमरा बंद करते हैं और मिलते हैं आपको इसको उबालने के बाद। ये जब पक जाएगा ना तो ये अपने आप ऊपर आ जाएगा। तो ससुर जी को टेस्ट कराएंगे और बहुत लोग कह रहे कि आजकल आप 2 दिनों से सासू माँ को टेस्ट नहीं करा रहे हो। सासू माँ ये है नहीं तो मैं उनको टेस्ट कैसे करा दूंगी। और सब मेरे भी क्वेश्चन कर रहे हो कि टेस्ट नहीं करा रहे हो, वीडियो में नहीं दिखा रहे हो। तो अब मैं अपनी वीडियो में ना अपनी सासू माँ को कभी नहीं दिखाने वाली हूँ। जो आप लोग कह रहे हो ना, बिल्कुल मतलब कि वैसा जो आप कह रहे हो उसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगी। तो जैसे कि आप लोग कह रहे हो ना कि मैं अपनी सासू माँ को वीडियो में नहीं दिखा रही हूँ, उनको खाना बना के नहीं खिला रही हूँ 2 दिन से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे तो मैं जब मतलब कि फ्री होती है तभी कुछ अच्छी अच्छी चीजें बनाती हूँ, तो अभी वो है ही नहीं तो मैं उनको कैसे दिखाऊं वीडियोस में। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनको वीडियोस में नहीं लूंगी, क्यों नहीं लूंगी भला वीडियोस में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को गलत फहमी हो गया है और बस, और कुछ नहीं। तो इसको इस तरह से डाल देना है। उबाल दिया था मैंने, पानी गैस कम कर दिया और ये जैसे ही पकेगा ये सब अपने आप उठ के ऊपर आएंगे। मम्मी ने कहा ढकना नहीं और कैसे भी आंच पे हम इसे पका सकते हैं। तो ये इस तरह से गया। देखते हैं कि क्या होता है और कैसा बनता है ये हमारा। ये आप लोग देख सकते हो कि सब अपने आप उठ उठ के ऊपर आ रहा है और ये रहा हमारा परफेक्ट वाला पिट्ठा, जो कि बन के तैयार है। इसे ठंडा होने देना है बस।
इस तरह से सभी को निकाल लेंगे हम अपने एक प्लेट में। तो कैसी लगी आपको मेरे पिट्ठे की रेसिपी कमेंट करके बताइएगा। अब मैं चली गेट रेडी विथ मी करने। देखो कितना चिकना चिकना है। और इसके साथ हमारे यहाँ बनता है चावल का खीर। और आपको कुछ पीसेस दिखाऊं जो मेरे से पहला घानी, जो कि मैंने ठंडे पानी में डाल दिया, ज़्यादा गर्म नहीं किया था। तो ये थोड़ा सा, बट ये भी ठीक बना है, मतलब पका हुआ है। मेरे पति देव कह रहे कि ये ज़्यादा अच्छा बना है। वो मैंने फर्स्ट घानी है, फिर मैं मम्मी से पूछी पकाने का तरीका, तो ये मैंने परफेक्टली बनाया है। मतलब ठीक है, मम्मी लोग परफेक्ट होती है ना, और मैंने पहली बार बनाया है, उस हिसाब से ये कैसा बना है आप लोग बताना कमेंट करके। और मेरे पति देव पता है क्या कह रहे थे कि बनाना ना सबके बस का नहीं होता है। मैंने रांची में सुना कि बहुत ट्रिकी रेसिपी है और थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है कि ये बिल्कुल बन ही नहीं सकता। ऐसा बोला ना तुमने, तो फिर वीडियो में भी तो बता दो ना। लिटरली मतलब जो मैंने सुना है वो ये कि अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है, मतलब आटे ये चावल के आटे को सामने में या समथिंग एल्स, तो नहीं बन पाता है। और पता है इन्होंने जिनके यहाँ टेस्ट किया ना रांची में, तो इनको पता ही नहीं था कि मुझे ये बनाना आता है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो कभी नहीं खाया, बट ठीक है, अब इनको पता चल गया कि मुझे भी बनाना आता है, मैं बना के खिला सकती हूँ। ये हमारे यहाँ अभी जस्ट कुछ चल भी रहा है, तो बनता है पिट्ठा खीर और आलू सोयाबीन की सब्जी और आम उसके साथ। जब वो आम वाला सीजन होता है ना, तब अदरा चढ़ता है, तो सब आम के साथ खाते हैं ऐसे खीर बना के। तो बताना आप लोग कैसी लगी रेसिपी। और अभी तो काम बाकी है, बहुत सारा काम बाकी है, बट हमारे घर में सब लोगों को पिट्ठा पसंद आएगा कि नहीं, तो मुझे वापस से रात का खाना और भी बहुत कुछ बनाना पड़ेगा। देखते हैं कि क्या बनाते हैं, या क्या आता है, या क्या होता है, सब कुछ आपको वीडियो देखते देखते ही पता चलेगा। पता है मैं अभी ना सोच रही थी कि बहुत थक गई हूँ और मैं क्या करूँ, और मैंने अपने पॉकेट में हाथ डाला। मैं गेट रेडी विथ मी करने आई थी और मुझे मिली टॉफी। कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, मुझे मिली मीठा मीठा। और पीछे देख लो आप लोग कपड़ा, ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये सब मुझे समेटना है, पूरा समेटना है। और आज मैंने पता है सुबह की 5 साढ़े 5 बजे से जगी हुई हूँ, तो आज मैंने पूरा दिन कवर किया है, पूरा दिन का वीडियो बनाया। पता नहीं ये ब्लॉग कितना लंबा जाने वाला है। और कुछ चीज़ें तो कल शाम में ही चली गई होंगी। आज के ब्लॉग में आप लोग भी कंफ्यूज हो रहे हो क्या कि मैं कर क्या रही हूँ पूरे दिन। मेरा ऐसे ही रहता है पूरे दिन। चलो, दिन में जिन लोगों को सोना पसंद नहीं होता है ना, उनका पूरा दिन ऐसे ही रहता है। मैं सोच रही हूँ क्या पहनूँ, मुझे अपनी सारी ज्वेलरी दिखानी है। शॉर्ट्स में आपने देख लिया होगा, इधर की बनाई हुई 5 टॉफी खाते हैं। तो गेट रेडी विथ मी कर लिया मैंने आप लोगों की रूम ठीक करने में। अब मैं आपको दिखलाती हूँ। ये देखो, मैंने उस दिन एक दिन बहुत दिन पहले ब्रेसलेट बनाया था, ये वाला ब्रेसलेट भी पहन के दिखाया मैंने। और 1-2 ज्वेलरी आपको दिखा दे रही हूँ जो मैंने पहन के दिखाया, बाकी तो आपको शॉर्ट्स में देखना होगा। मैंने 5-6 ज्वेलरी पहन के दिखाए हैं। ये ब्रेसलेट आपको याद होगा, हाल फिलहाल में मैंने बनाया था 2-3 दिन पहले। और इसके बाद ये वाला ब्रेसलेट जो मैंने आज ही बनाया है, इसको भी मैंने पहन के दिखाया। आप बताना दोनों ब्रेसलेट में से कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये वाली इयररिंग छोटी वाली पहनी थी, और बड़ी वाली भी पहन के दिखाई है जो आज मैंने बनाई है। तो आप लोग बताना कि सबसे बेस्ट चीज़ कौन सी लगी, ये ब्रेसलेट में से कौन सी वाली ब्रेसलेट आपको अच्छी लगी। तो बस अब बंद करते हैं, हाँ मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैं चाय पी के तब लगूंगी अब आगे की काम में। आगे का काम कुछ नहीं, थोड़ा रूम ठीक करूंगी, चाय पी लूंगी, रूम ठीक कर लूंगी, पापा के लिए रोटी बनाऊंगी और फिर कनिका में लग जाऊंगी। तो ये सब काम है। फिर वीडियो सिलेक्ट करूंगी सारा, ताकि कुछ पति देव एडिट कर दे, कुछ मैं एडिट कर लूँ। और मेरी एक आंख वापस वही हो रहा है, बंद हो जा रहा है। लेकिन अभी हमें एक जगह और जाना है, जो कि है हमारा, सारा कुछ आपको डिटेल में समझाएंगे। हमारे गोलगप्पे का स्टॉल पे जाएंगे, क्या हुआ वहाँ पे हमारे साथ, हम बीच में वापस भी आए थे, क्या हुआ सब कुछ आपको शाम वाले व्लॉग में पता चल गया होगा। और अगर नहीं देखे हैं व्लॉग, या हो सकता है कुछ रह गया हो, तो मैं आज रात तक इसी व्लॉग में सारा क्लिप ऐड कर दूंगी, सब कुछ समझा के। यहाँ मैं रोटी बना रही हूँ, ये पीछे पड़े थे, नहीं वो खरीद के ले आता हूँ, चलते हैं हम लोग। तो रोटी बना के चलेंगे हम लोग सीधे यहाँ से अपने गोलगप्पे की ठेले पे। एक बार हम लोग वहां से जाके आ चुके हैं और अभी हम लोग दोबारा जा रहे हैं। सब कुछ आपको कल शाम के ब्लॉग में क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ है तो बने रहिए, थोड़ी देर में A to Z चीजें क्लियर हो जाएंगी पूरे ब्लॉग में, जो आप लोग थोड़े से कंफ्यूज रहे हो सब कुछ।
तो बंद कर दो, ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। आज ऑलरेडी बहुत शूट कर रखे हैं। तो ये रहा मेरे पापा यानी ससुर जी की थाली। के लिए तो कौन कौन चाहता है हमारे हाथ से गोलगप्पे खाना, तो फटाफट से कल से 12 बजे से जरूर यहाँ पहुँच जाइएगा मधुबन।